प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। एक क्वेश्चंस हम लोग जो है डील कर रहे थे और 2023 में जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे का पेपर था उसका सॉल्यूशन जो है हम लोग डील कर रहे थे। तो ये जो क्वेश्चंस आपका यहाँ पे मैं आप लोगों को करवा रहा था, ये क्वेश्चंस में आपका कई सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको मैंने प्रोवाइड किया और आप हमें इसलिए फॉलो कर रहे हैं, हमारे इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा गया है। और जो अपना यूनिवर्सिटी है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, या पहले आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी था, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है उन टॉपिक से। तो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस ज़्यादा करते हैं ताकि जो पासिंग मार्क्स है ना, जो पास होने के लिए जो मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट्स होती है वो मिनिमम नंबर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को देखकर वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होता है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, डिटेल में एक्सप्लेन करके बताना है। तो पहला फैक्टर्स है ड्राइवर्स परसेप्शन टाइम, रिएक्शन टाइम, यानी अलर्टनेस, फैटिग्यू, एज और विजिबिलिटी कंडीशंस। कैसा है ड्राइवर का, क्या मूड है, कितना एज है ड्राइवर का, है ना, अलर्ट है ड्राइवर या नहीं है, उसके ऊपर जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो अलग अलग कंडीशन में चेंज होता है ना। अगर व्हीकल्स का स्पीड ज़्यादा है तो जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। अगर व्हीकल का स्पीड कम है तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन टाइम और एक्चुअल ब्रेकिंग फेज़ दोनों आता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस में तीन चीज़ें आपका आता है। व्हीकल कंडीशन, यानी ब्रेक एफिशिएंसी व्हीकल का कैसा है, अगर सही है तो अच्छी बात है। इसके अलावा व्हीकल वेट, व्हीकल का वेट क्या है वो भी डिपेंड करता है ब्रेकिंग एफिशिएंसी के लिए। रोड कंडीशन, अगर रोड का सरफेस टाइप अच्छा है ना तो अच्छी बात है, या सरफेस कंडीशन कैसा है, ड्राई है, वेट है या आइसी है, या ग्रेडियंट कैसा है, अप ग्रेडियंट है या डाउन ग्रेडियंट है। इसके अलावा डिएसेलरेशन रेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाता है जिसके ऊपर हमारा जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। रोडवे कैरेक्टरिस्टिक्स, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे विजिबिलिटी, वेदर कंडीशन लाइक फॉग, रेन, स्नो एंड नाइट टाइम ड्राइविंग रिड्यूस करता है हमारा विजिबिलिटी को। लाइटनिंग, अगर रोड पे लाइटनिंग अच्छा है तो जो विजिबिलिटी होता है वो हमारा इम्प्रूव होता है और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है कम होता है। यानी विजिबिलिटी अच्छा है तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कम होगा। विजिबिलिटी ज़्यादा है नहीं है ना, मतलब कम विजिबिलिटी है तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपका क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि कैलकुलेट करना है मिनिमम साइड डिस्टेंस। मिनिमम साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है ताकि जो हेड ऑन कॉलिजन होए दो कार का वो कम हो सके। और दो कार जो है अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, एक 90 किलोमीटर पर आवर और एक 60 किलोमीटर पर आवर। एज्यूम करना है रिएक्शन ऑफ टाइम जो है 2.5 सेकेंड है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.7 है और ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो है 50% है। तो इस क्वेश्चंस को आप कई तरीके से बना सकते हैं। मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, दूसरा तरीका आपको शॉर्ट में मैं बता दूंगा।
तो पहले क्वेश्चंस बनाने के लिए यूनिवर्सिटी का पेपर लिखते टाइम सबसे पहले फोकस करना है कि जो जो क्वेश्चंस में दिया गया है वो सारे डाटा को क्वेश्चंस में मतलब सॉल्यूशन में लिखें। तो कार 1 का वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, कार 2 का वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम रिएक्शन टाइम 2.5, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7, ब्रेक इफिशिएंसी 0.5 यानी 50%, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद कार 1 का अगर लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालें तो कार 1 के लिए लैग डिस्टेंस V1 इंटू टी यानी 25 गुने 2.5 यानी 62.5 मीटर। अगर मीटर में हम कन्वर्ट कर दें किलोमीटर को, तब अगर किलोमीटर में लेकर चलेंगे तो 0.78 जो है वो हम यहाँ पे जो है लेकर चलें। 0.278 जो वैल्यू है V वो हम लोग लेकर चल सकते हैं। ओके, ब्रेक डिस्टेंस आपका आ जाएगा 25 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 0.7 इंटू 9 इंटू 9.8 इंटू 0.5, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आ जाएगा 91.1 मीटर। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपका कार 1 का स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आ जाएगा 153.6 मीटर। कार 2 के लिए सेम कंडीशन सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, V2 इंटू टी तो आ जाएगा 16.67 गुने 2.5 यानी 41.67 मीटर, और VD इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2 इंटू जी इंटू एफ इंटू वी एफ, तो 16.67 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.7 गुने 9.8 गुने 0.5 यानी 40.7। तो कार 2 का आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आ गया, यहाँ पे LD और VD जोड़ देंगे तो 82.37 मीटर। अगर मिनिमम साइड डिस्टेंस अगर बोला जा रहा है कार 1 और कार 2 दोनों का, तो यहाँ पे जो है हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कार 1 का और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कार 2 का दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 235.97 मीटर हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। तो ये तो मैंने एक तरीका बताया। दूसरा मेथड क्या है कि आप स्टार्टिंग में ही जो वेलोसिटी है आपका है ना कार 1 और कार 2 का, है ना, कार 1 और कार 2 का जो वेलोसिटी है उसको पहले ही ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद आप सेम फार्मूला, जो फार्मूला यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मैंने लगाया है, सेम फार्मूला आप लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें कब होगी, अगर हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछा जा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन से कार आ रही है तो ऐड करेंगे, और अगर हमारा सेम डायरेक्शंस में दो कार जा रही है तो उस कंडीशन में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओके, बाकी आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्या होता है? तो सुपर एलिवेशन एक तरीके का बैंकिंग ऑफ रोडवे होता है कर्व पे, ताकि जो लैटरल एक्सेलरेशन होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स एज दे ट्रैवल थ्रू कर्व, कर्व पे जब ट्रैवल करता है। ये इन्वॉल्व करता है रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड हायर दैन द इनर एज। इनर एज के कंपेयर में आउटर एज को रेज करते हैं। दिस इंक्लाइन असिस्ट, ये जो इंक्लाइन होता है वो असिस्ट करता है व्हीकल्स को इन मेंटेनिंग ट्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ स्कीडिंग और ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग और स्कीडिंग को ही क्या करता है? रिड्यूस करता है और मेंटेन करता है ट्रैक्शन और स्टेबिलिटी को। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिराइव करना है आपको एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है? तो सुपर एलिवेशंस का। इफ़ डिज़ाइन कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन इज़ एफ, अगर डिज़ाइन कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन एफ है तब। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन W sin थीटा माइनस P cos थीटा प्लस
F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, तो P cos थीटा माइनस W sin थीटा इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो हमारा आ जाएगा P cos थीटा माइनस W sin थीटा इज इक्वल टू Fn1 प्लस Fn2, P cos थीटा प्लस W sin थीटा इज इक्वल टू F इंटू N1 प्लस N2, P cos थीटा माइनस W sin थीटा इज इक्वल टू F इंटू P sin थीटा प्लस W cos थीटा, P cos थीटा माइनस F इंटू P cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा प्लस F इंटू W cos थीटा, तो P बाई W इज इक्वल टू sin थीटा प्लस F cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस F sin थीटा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे अगर दोनों साइड cos थीटा से RHS में, है ना, कहाँ पे RHS में डिवाइड करेंगे तो हमारा वी स्क्वायर बाई जी आर इज इक्वल टू tan थीटा प्लस F डिवाइडेड बाई 1 माइनस F tan थीटा। तो अगर tan थीटा इज इक्वल टू ई पुट करते हैं तो वी स्क्वायर बाई जी आर इज इक्वल टू ई प्लस एफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई इंटू एफ। तो एज पर IRC एफ इज इक्वल टू 0.17 and E is limited to 0.07 for plane and rolling zone. So हमारा V square by GR is equal to E plus F, then E is equal to V square by GR minus F। ये हमारा जो है एक्सप्रेशन हो गया सुपर एलिवेशन का। किसका एक्सप्रेशन हो गया? सुपर एलिवेशन का। ये आपका ड्राइंग हो गया। ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन सीधे P cos थीटा और नीचे की ओर W sin थीटा, नीचे की ओर आपका W वेट लग रहा है और इसका कंपोनेंट हो जाएगा W cos थीटा प्लस P cos थीटा, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आपका टायर 1 और टायर 2 पे जो है आपका व्हीकल पे लग रहा है, यानी इनर फेस और आउटर फेस पे। ठीक है, यहाँ पे F क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, V जो है डिज़ाइन स्पीड ऑफ व्हीकल्स, E जो है रेट ऑफ सुपर एलिवेशन, R जो है रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व M और इन मीटर, और G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका होता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, डिजाइन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन। डिज़ाइन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर ए हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व के लिए। किसके लिए? हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व के लिए जिसका रेडियस जो है 500 मीटर है एंड डिज़ाइन स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आवर है। तो V जो है आपका 100 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आपका 27.78 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। R जो है 500 मीटर और G जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। तो E प्लस एफ इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 27.78 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.8 इंटू 500 इज इक्वल टू अप्रॉक्स आ जाएगा 0.157। तो यहाँ पे हमारा हाईवे के लिए टिपिकल जो वैल्यू होता है वो होता है 0.12। तो E प्लस 0.12 इज इक्वल टू 0.157, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 0.037, यानी सुपर एलिवेशन जो है हमारा अप्रॉक्स यहाँ पे आ जाएगा 3.7%। कितना आ जाएगा सुपर एलिवेशन? 3.7% जो है आपका सुपर एलिवेशन जो है यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क के तौर पे यहाँ पे दिया जा रहा है, क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्किंग फैसिलिटीज़। पार्किंग फैसिलिटीज़ कितने तरीके के होते हैं? डिज़ाइन फॉर ट्रैफिक नीड्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। डिटेल में उसको जो है एक्सप्लेन आपको करना है।